Hello everyone, welcome to HP Exam Master 10,000 MCQs on Himachal GK. This is lecture 7. इस सीरीज में हम कवर कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश जीके के ऊपर बेस्ड 10,000 मोस्ट इम्पॉर्टेंट मोस्ट रेपिटेटिव PYQs एंड MCQs जो कि आपको आने वाले समय में आने वाले एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे और आपको ज़रूर हेल्प करेंगे। ठीक, इस सीरीज में ऑलरेडी हम 6 लेक्चर कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो आप चैनल में जाके प्लेलिस्ट में जाके उन्हें देख सकते हैं। इस सीरीज से जुड़ने के लिए आप जो है हमारे चैनल HP एग्जाम्स मास्टर को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर प्राचीन रॉक का मंदिर स्थित है? इसके पहला ऑप्शन है मसरूर, निरमंड, कुल्लू या नूरपुर। ठीक है, आपने एक नाम सुना होगा, बड़ा फेमस है, मसरूर रॉक कट टेम्पल। ठीक है, तो ये मंदिर कहाँ पे है? मसरूर नाम की जगह पे है। और ये मसरूर जगह कहाँ पे पड़ती है? ये कांगड़ा वैली में पड़ती है, कांगड़ा वैली। ये जो हमारे एक एशियन टाइम का मंदिर है हमारे पास, जो ये मंदिर है लगभग इसमें जो है हमारे 15 टेम्पल्स का एक कॉम्प्लेक्स है। टोटल जो है हमारे पास 15 मंदिर है यहाँ पे। ओरिजिनली ये जो मंदिर था वो लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड था। अभी करंटली जो इसका मेन सैंक्टम है वो भगवान श्री राम को डेडिकेटेड है और उनके साथ लक्ष्मण और सीता माता की जो मूर्ति है वो भी वहाँ पे स्थापित है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे अगर आपसे पूछा जाए कि मसरूर का रॉक टेम्पल जो है ओरिजिनली किस लॉर्ड को डेडिकेटेड है, तो शिवा। अगर करंट में पूछा जाए तो वहाँ पे श्री राम जी, लक्ष्मण और सीता को ये डेडिकेटेड है मंदिर। ठीक, तो हमारे पास कुछ फैक्ट्स यहाँ पे, ये है कहाँ पे? कांगड़ा में। और इसको मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात कि अलोरा ऑफ हिमाचल प्रदेश और हिमालयन पिरामिड भी बोला जाता है। ठीक, 15 यहाँ पे मोनोलिथिक टेम्पल्स हैं। मोनोलिथिक का मतलब होता है कि एक ही पत्थर से बने हुए हैं। ठीक, और ये जो है नागर स्टाइल में है और ओरिजिनली लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड है। और अभी जो मेन सैंक्टम है वो श्री राम, लक्ष्मण और माता सीता का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर से किस नदी को पानी प्राप्त होता है? हमारे पास ऑप्शन है रावी, सतलुज, चेनाब और ब्यास। इसका राइट आंसर क्या होगा? चेनाब। ठीक है, ये जो बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर है ये कहाँ पे पड़ता है? ये पड़ता है लाहौल स्पीति में। और लाहौल स्पीति में भी अगर हम बात करें तो कहाँ पड़ता है? चंद्रा वैली में। चंद्रा वैली में इससे एक नदी निकलती है जिसको क्या बोलते हैं? चंद्रा रिवर। चंद्रा रिवर आगे जाके भाका रिवर से मिलती है और ये दोनों नदियां मिलके चिनाब नदी बनाती हैं। तो इससे हमारा आंसर क्या हो जाएगा? जो चेनाब नदी है उसको कहाँ से पानी मिलता है? बड़ा शिगरी ग्लेशियर से मिलता है। बड़ा शिगरी ग्लेशियर के बारे में कुछ और फैक्ट्स भी हैं, जैसे कि इसकी जो लेंथ है वो 27.7 किलोमीटर्स है, जिसकी वजह से ये क्या हो जाता है? लार्जेस्ट ग्लेशियर ऑफ हिमाचल प्रदेश। ये कहाँ का है? हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुधौड़ और पार्वती ग्लेशियर किस जिले में स्थित है? चंबा, कुल्लू, किन्नौर या मंडी? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कुल्लू। जो दुधौड़ और पार्वती ग्लेशियर है ये कहाँ पे है? कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में है। और ये दोनों जो हमारे पास ग्लेशियर है ये फीड करते हैं पार्वती रिवर को। पार्वती नदी। पार्वती नदी जो है ट्रिब्यूटरी है किसकी? ब्यास नदी की। और जिस जगह पे पार्वती नदी ब्यास नदी को मिलती है उस जगह का नाम क्या है? भुंतर। भुंतर में जाके पार्वती नदी ब्यास नदी को मिलती है जाके। और एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एक ये भी पूछा जाता है कि
जो हमारे पास पार्वती नदी है, उसकी जो ओरिजिन है वो कहाँ से होती है? तो मानतलाई लेक से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बादल हिमनद हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है? ऑप्शन ए लाहौल स्पीति, किन्नौर, कांगड़ा या चंबा। तो इसका आंसर क्या है? कांगड़ा। जो बादल है, ये ग्लेशियर बड़ा बंगाल जो रीजन है वहां पे पड़ता है। ये रीजन कहाँ पे है? कांगड़ा वैली में या फिर कांगड़ा में। ठीक। और ये जो बादल है, ये पीर पंजाल की स्लोप्स पे पड़ता है। जो पीर पंजाल रेंज है उसकी स्लोप पे है। अब ये ग्लेशियर है तो इससे कोई नदी निकलती होगी, तो इससे निकलती है बादल रिवर। बादल रिवर आगे जाके जो है तांतगिरी रिवर से मिलती है, और ये दोनों नदियां मिलके बनाती है हमारे पास रावी। तो कई बार ये भी पूछता है कि बादल जो हिमनद है या बादल ग्लेशियर है, ये कौन सी नदी के लिए पानी प्रोवाइड करता है? तो रावी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सतलुज वैली कौन सी नदी द्वारा बनाई जाती है? बड़ा ही बेसिक क्वेश्चन है। तो सतलुज वैली है तो कौन सी नदी द्वारा बनाई जाएगी? सतलुज द्वारा बनाई जाएगी। जो सतलुज है हमारी, ये आती है तिब्बत से हमारे पास। तिब्बत में इसका ओरिजिन कहाँ से होता है? तो राक्षस ताल से। राक्षस ताल से इसका ओरिजिन होता है। फिर ये एंटर करती है हिमाचल प्रदेश में। कौन से जिले में? किन्नौर जिले में। किस पास के थ्रू? तो शिपकीला से। ठीक है। उसके बाद किन्नौर से ये शिमला, शिमला से आगे कुल्लू, कुल्लू से मंडी, मंडी से सोलन, और सोलन से बिलासपुर, और बिलासपुर से सीधे ये पंजाब चले जाती है। किन्नौर से लेकर बिलासपुर तक ये कवर करती है 320 किलोमीटर्स का एरिया, जिससे ये क्या हो जाती है? लॉन्गेस्ट रिवर हो जाती है हिमाचल की। हिमाचल की क्या है ये? लॉन्गेस्ट रिवर। ठीक, हम कुछ और फैक्ट्स देख लेते हैं इसके बारे में। सतलुज वैदिक नेम सतुद्री, संस्कृत नेम शताद्रु, ठीक है। तिब्बतियन नेम लांगचेन खाम्बाप, और इसका ओरिजिन कहाँ होता है? राक्षस ताल में। कहाँ से एंटर करती है हिमाचल में? शिपकीला पास से किन्नौर में। और 320 किलोमीटर इसकी जो है लेंथ है, और जो है हमारे 6 जिलों से होकर ये गुजरती है। और भाखड़ा में ये कहाँ पे चली जाती है? पंजाब में चली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सतलुज वैली कट अक्रॉस विच माउंटेन रेंजेस इन हिमाचल प्रदेश? तो ऑप्शन है हमारे पास धौलाधार, नैना देवी धार और झांसकर। ठीक है। तो धौलाधार, नैना देवी धार और झांसकर, ठीक है। किन्नौर में झांसकर रेंज को काटती है शिपकिला पे। तो ये इन तीनों जो माउंटेन रेंजेस हैं इनको काटती है, तो यहाँ आंसर क्या होगा सही? ऑल ऑफ द बिलो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच वैली इज नोन एज वैली ऑफ गॉड्स इन हिमाचल प्रदेश? स्पीति वैली, कुल्लू वैली, किन्नौर वैली या कांगड़ा वैली। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कुल्लू वैली। कुल्लू वैली को और किस वैली के नाम से जाना जाता है? सिल्वर वैली भी बोलते हैं इसको। अभी मैंने आपको बताया कि कुल्लू में हमारे पास कुछ रिवर्स भी हैं, जैसे पार्वती बताई। कुल्लू जो मेन वैली है वो कौन सी नदी बनाती है? ब्यास नदी बनाती है। ब्यास नदी की कुछ ट्रिब्यूटरीज हैं जिनके नाम जो हमें पता होने चाहिए। एक तो पार्वती, ठीक है, इसी के साथ सैंज रिवर है, और तीर्थन रिवर भी है। ठीक है, तो ये आपको पता होनी चाहिए। हमारे पास कुल्लू वैली, सिल्वर वैली भी बोला जाता है इसको, ब्यास रिवर बनाती है। पार्वती, सैंज और तीर्थन इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, ये ब्यास रिवर की ट्रिब्यूटरीज हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बास्पा वैली इज ऑल्सो नोन एज सांगला वैली, रूपा वैली, टिडोंग वैली, हैंगरैंग वैली। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सांगला वैली। इसको तुक्का वैली भी बोलते हैं।
सांगला वैली, तुकपा वैली, जो इसका नाम पड़ा है बास्पा, वो किसके ऊपर पड़ा है? बास्पा रिवर के ऊपर पड़ा है। ये किसकी ट्रिब्यूटरी है? सतलुज की ट्रिब्यूटरी है। और ये बास्पा जो रिवर है ये कहाँ से मिलती है? करचम नाम के जगह पर मिलती है सतलुज से। ठीक? जो एक गाँव है इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पे, जो कि लास्ट इनहेबिटेड विलेज है, जहाँ पे मतलब लोग रहते हैं, वो भी कहाँ पे है? बास्पा वैली में, जिसका नाम क्या है? चितकुल। Next question, which glacier is famously known as Mani Mahesh of Lahaul Spiti and is visible from the ridge ground in the Shimla? ये क्या बोल रहा है कि मनी महेश का लाहौल किसे कहा जाता है, कौन से ग्लेशियर को, और वो विजिबल भी रहता है कहाँ से? रिज ग्राउंड से, शिमला से। गेफांग, सोनापानी, मोकिला या चंद्रनाथ ग्लेशियर? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? गेफांग ग्लेशियर। ये कहाँ पे पड़ता है? लाहौल स्पीति में पड़ता है। इवन सोना पानी भी विजिबल रहता है रिज ग्राउंड से, पर यहाँ पे क्वेश्चन में साथ में क्या था कि मनी महेश ऑफ लाहौल भी बोलते हैं। तो मनी महेश ऑफ लाहौल किसको बोलते हैं? गेफांग ग्लेशियर को। ठीक है, इस वीडियो के लिए इतना ही। ये था लेक्चर 7। ऑलरेडी 6 लेक्चर हो चुके हैं, ये 7वां हो गया है। ठीक है, जल्दी ही 8th लेक्चर जो है अपलोड कर देंगे। होप सो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।